गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज इंटरिम बजट 2024 को प्रेजेंट किया गया लोकसभा में और इसे अप्रूवल भी मिला। किसने प्रेजेंट किया था? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई हैं आज। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और भारत के नागरिक होने के नाते भी बजट में क्या क्या आया है, क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये था आपका इंटरिम बजट, यानी कि टेम्परेरी बजट था। टेम्परेरी बजट तब आता है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए सरकार चाहती है कि देश चलता रहे, अर्थव्यवस्था चलती रहे, क्योंकि सरकार को मालूम नहीं होता कि वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सरकार इलेक्शन जीत भी सकती है, हार भी सकती है। तो अगर नई सरकार बनती है तो नया बजट आएगा। तो इसलिए इंटरिम बजट आता है, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं, तो इसलिए इस बार इंटरिम बजट आया है। तो अब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट की है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यह दावा किया है कि पिछले एक दशक में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन दिया है, जितनी भी सरकार ने स्कीम्स चला रखी हैं। एडिशनली थ्रू द प्रधानमंत्री जन धन योजना द गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड 34 लाख करोड़ डायरेक्टली टू द पीपल्स बैंक अकाउंट। लोगों के खाते में सरकार ने 34 लाख रुपए सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए डाल दिए हैं। तो ये एक बड़ी बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर द स्कीम्स लाइक पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि, द गवर्नमेंट सपोर्टेड द आर्टिसंस, जो भी कारीगर होते हैं, जो हाथों से काम करते हैं, जिनके पास कोई स्किल होता है, उन्हें सरकार सपोर्ट करती है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सड़कों पे स्टॉल लगा के अपना सामान बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, खाना देते हैं, उनको भी सरकार यहाँ पे सपोर्ट कर रही है बहुत सारी स्कीम्स के जरिए, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना एंड पीएम स्वनिधि। ये जितनी भी स्कीम्स हैं इनकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से डिटेल में एक एक स्कीम को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुद्रा योजना है हमारे पास। मुद्रा योजना में जो लोन्स प्रोवाइड करवाया जाता है, तो सरकार ने 30 करोड़ औरतों को, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद 1.4 करोड़ यूथ जो है उन्हें ट्रेंड किया गया है स्किल्ड मिशन के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज बजट में की गई। उसके बाद गवर्नमेंट का प्लान है कि एक्सपैंड किया जाए जो इनिशिएटिव है लखपति दीदी। लखपति दीदी बेसिकली क्या है कि वुमेन को टारगेट करना है, यानी कि 3 करोड़ वुमेन को हमें टारगेट करना है, ताकि एक साल में कम से कम उनकी 1 लाख इनकम हो सके पर हाउस होल्ड। ठीक है, तो और रूरल इकोनॉमी जो है और रूरल वुमेन जो है उनको एम्पावर किया जा सके। तो ये जो बजट था काफ़ी वुमेन सेंट्रिक भी रहा था। आपने रिपब्लिक डे भी देखा होगा, वो भी वुमेन सेंट्रिक रहा है। तो सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी। पहले भी इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी G20 में। तो ग्लोबल ट्रेड को हमें बढ़ावा देना है, हमें फोकस करना है, और भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी भी हमें अच्छे से डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ की गई हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इन्फ्लेशन जो है जितना टारगेट सरकार ने रखा था उतना ही टारगेट अचीव किया है। इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट रेंज। जितना टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था उससे ना तो ऊपर हुआ है या नीचे हुआ है, मतलब जितना सरकार चाहती थी उतना ही इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज हुई है। लोगों की जो इनकम है उसमें 50% का इजाफा हुआ है। ऐसी जो बात है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है। उसके बाद एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो नैनो डैप को लेके आई है। नैनो डैप क्या है? बेसिकली फर्टिलाइजर है, सस्टेनेबल फर्टिलाइजर है। तो सरकार इसको और भी सपोर्ट करेगी एग्रीकल्चर में। डेयरी फार्मर्स, ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड्स एंड एस्टैब्लिश ए न्यू डिपार्टमेंट। अब सरकार एक नया डिपार्टमेंट लेके आएगी मत्स्य संपदा, ताकि फिशरमैन को, जो मछुआरे होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मछुआरों की भलाई के लिए एक डिपार्टमेंट ओपन किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमें नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक अचीव करना है, यानी कि पॉल्यूशन को बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे लेके आना है, ज़ीरो एमिशंस होने चाहिए। तो इसलिए सरकार फोकस करेगी बायोमास एग्रीगेशन, एक्सपेंडिंग द ई व्हीकल सेक्टर, विंड एनर्जी पे फोकस करेगी जो सस्टेनेबल है। ठीक है, टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज टू 11.11 लाख करोड़ फॉर 2024 एंड 25। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सरकार ऐसी चीज़ों पे खर्चा करती है जहाँ से सरकार को कुछ इनकम भी आ सके, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, रेलवे हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, यहाँ से सरकार को रिवेन्यू जनरेट होता है। तो इसमें सरकार ने इजाफा किया है। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स रेट की। तो टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। डायरेक्ट टैक्स भी सेम है, इनडायरेक्ट टैक्स भी सेम है, तो उसमें अनचेंज्ड सब कुछ रहा है।
अब सिंपल टर्म्स में अगर आपको मैं कंक्लूजन निकालूं तो गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिसमें गरीबी को कम करने की कोशिश की गई है, जो बिजनेस हैं, छोटे बिजनेस हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। रूरल डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि ग्रामीण एरिया को भी अच्छे से डेवलप किया जा सके। हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है, तो अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फंड है वो कितना एलोकेट किया गया है डिफरेंट मिनिस्ट्री को, क्योंकि बजट के तहत जब डिफरेंट मिनिस्ट्री को जब फंड जाता है तो उसके ज़रिए फिर लोगों के पास पैसा पहुंचता है और काम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है 2.78 लाख करोड़। देखो इन दो मिनिस्ट्री को पैसा देना भी बनता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंपॉर्टेंट है, हमें डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि चाइना भी अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर, चाइना भी अपने न्यूक्लियर पावर को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी कुछ खर्चा करे या ना करे लेकिन डिफेंस के ऊपर पाकिस्तान का भी खर्चा ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए डिफेंस में तो हमें ज़्यादा पैसा देना ही होता है। उसके बाद हमें रोड्स बनाने हैं, डेवलपमेंट करनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ को भी इतना पैसा देना बनता है। फिर रेलवे है, रेलवे तो देखो देश को जोड़ता है हर एक कोने से, तो रेलवे को भी तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है 2.55 लाख करोड़। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड है एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2.13 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है 2.03 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है 1.77 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है 1.68 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है 1.37 लाख करोड़। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, दैट इज 1.27 लाख करोड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रही है इस बजट में। तो डिटेल में भी हम वीडियो में बजट बनाएंगे और उसमें भी एक एक जो स्कीम आई है, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसकी भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे और डिस्कशन करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट